Hey, hi. Having mixed feelings about tomorrow's exam? कोई कोई इस एग्जाम के लिए बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहा था और कोई कोई इस एग्जाम के लिए बहुत दिनों से पैनिक कर रहा है ना। कोई बात नहीं, जनरलाइज तरीके से सबको दो सेट में मुझे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। सेट 1 जिससे आपके एग्जाम पे डायरेक्टली फर्क पड़ेगा, ठीक है, और सेट नंबर 2 इज जिससे इनडायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। नंबर 1 तो है डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन फॉर योर एग्जाम। क्या लेकर जाओगे आप? सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो आपको पढ़ने के लिए है और साथ ले जाने के लिए नहीं है। कीप 2 to 3 कॉपीज ऑफ योर एडमिट कार्ड विद यू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू प्रिजर्व योर एडमिट कार्ड। एग्जाम के बाद फेक मत देना, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको वो यूपीएससी रोल नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। एंड यू हैव टू कैरी दिस एडमिट कार्ड टू योर एसएसबीज ऑल्सो, है ना। तो प्रिजर्व इट अच्छे से, 2-4 कॉपीज निकाल लेना। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी, कलर भी चलेगी, डज नॉट इम्पैक्ट सो मच, और ये डैमेज भी नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, यू हैव टू कैरी द आइडेंटिटी कार्ड विद यू, मतलब आधार वगैरह जो भी जिससे कॉन्ग्रुएंस आपका दिख रहा है एडमिट कार्ड के साथ, टू प्रूव योर आइडेंटिटी कि आप वही इंसान हो जिसका नाम एडमिट कार्ड पे मेंशन है, डीओबी मेंशन है। तो उस हिसाब से जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ में कैरी करने होंगे। अच्छी बात ये होगी कि आप ओरिजिनल भी कैरी करो, साथ में जेरोक्स भी कैरी करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Thirdly, carry your photographs, passport size photograph with you, 2 to 3 नंबर वहां पे जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि you have to carry black ball pen there। और मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप ब्लैक बॉल पेन, ब्लू नहीं चलेगा, जेल पेन नहीं चलेगा, इंक पेन नहीं चलेगा, यू हैव टू कैरी द सिंपल ब्लैक बॉल पेन। और सिंपल ब्लैक बॉल पेन में भी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई कोई निब है ना मोटी आती है, बिकॉज यू हैव टू बबल द ओएमआर शीट। इंग्लिश के 120 क्वेश्चन, जीके के 120 क्वेश्चन और मैथ्स वालों के 100 क्वेश्चन, तो इट टेक्स एफर्ट, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, एफर्ट लगता है। और उसमें भी यू हैव टू फिल द बबल प्रॉपरली। बिल्कुल छोटा होगा तो भी सिस्टम डिटेक्ट नहीं करेगा, और ओवरफिल कर दोगे तो भी सिस्टम डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपकी पेन की निब ज़्यादा मोटी होगी ना, और स्टेशनरी पे जाना और 2-4 पेन ट्राई करना, कुछ कुछ पेन बहुत मोटा चलता है, तो कैरी दैट पर्टिकुलर ब्लैक बॉल पेन, और 2-4 ले लेना। किसी की हेल्प भी कर सकते हो, यार खुद भी अगर इधर उधर रिप्लेस हो गया तो इट विल हेल्प यू आउट। 2-4 मोटे मोटे पेन, ब्लैक बॉल पेन कैरी करना, एंड दैट इज ओनली अलाउड इन योर एग्जाम। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम से पहुंचना है पेपर पे, ठीक है। अगर आपका पेपर 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, ट्राई रीचिंग 2 hours प्रायर टू योर एग्जाम सेंटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस सेंटर पे नई बार, मतलब पहली बार गए होंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एनडीए भी सेम डे पर ही है, तो यूपीएससी के जो सेंटर्स है वो बहुत कॉमन होते हैं, तो उस सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, उस सिटी पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो आपको खाना कन्वीनियंस ट्रैवल का बहुत कम मिलेगा, ऑप्शंस कम मिलेंगे, ट्रैफिक ज़्यादा होगा और आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो अर्ली ही चलना टाइम पे। अब पढ़ाई छोड़ दो, बस हो गई। फिर भी बहुत उत्सुकता हो रही है कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, तो टेलीग्राम पे जो भी पीडीएफ दी है जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देना, बट अपना पढ़ाई वाला कार्यक्रम छोड़ दो एंड जस्ट एंजॉय, ठीक है। आई नो यू आर फीलिंग लिटिल डाउन, लिटिल नहीं, काफ़ी डाउन। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं खुद पे, बहुत बुरा लग रहा है कि यार इतनी पढ़ाई जब मैं अभी कर रहा हूँ, 1 महीने 2 महीने पहले कर ली होती तो आसानी से एग्जाम निकल जाता है ना। बट अभी इन बातों को सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। अपने मन को संतुष्ट करना है, फटाफट से टेलीग्राम पे वापस से पीडीएफ रीशेयर कर दी है, उसे देखते जाओ। कोई वीडियो नहीं देखना है अभी, सारे वो देखते जाओ, पीडीएफ देखते जाओ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आराम से सोना। ये नहीं होना चाहिए कि आज पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हो, कल आपका दिमाग वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। पेपर आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले तो जल्दी पहुंच जाओगे। अच्छा, आपकी डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच वहाँ पे अलाउड नहीं होगी। सिंपल वॉच, आपको एनालॉग वाली जो क्लॉक होती है वो ही आप साथ में अपने कैरी कर सकते हो। कोई भी डिवाइसेस अलाउड नहीं है, ईयरफोन्स या वगैरह वगैरह कोई भी डिवाइस अलाउड नहीं होगा। सो होशियारी मत करना। और
बिना जाने पहचाने भी ऐसा मत करना, पहले से ही मैं बता रही हूँ, वहां पे फालतू वो इंसल्ट कर देंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कैरी द सिंपल वॉच विद योर सेल्फ टू हैव अ ट्रैक ऑफ टाइम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड कैरी वाटर विद योर सेल्फ, ठीक है, पानी की जरूरत पड़ेगी वहां पे, ज्यादा मत पीना वरना बार बार वॉशरूम भागते रहोगे तो इन्विजिलेटर सोचेगा कि आप चीटिंग करना चाहते हो। तो छोटी छोटी बातें बताना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, तो भाई 9 बजे आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाने वाला है। इंग्लिश का पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले तो ये मुझसे बिल्कुल मत पूछना कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कहां तक स्कोर करूं, ये सारा प्लान और स्ट्रैटेजी एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने या उससे भी पहले वाली बातें हैं। अभी इन बातों का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर बार पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा बदलता है, पैटर्न थोड़ा सा बदलता है। हो सकता है क्वेश्चंस डिफरेंट आ जाए, पेपर थोड़ा टफ हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, तो उस हिसाब से ओवरऑल बच्चों का परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा। सो डोंट फिक्स अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई जीके में, मैथ्स में इतने अटेम्प्ट तो करने ही करते हैं, अदरवाइज यू विल लैंड अप अटेम्प्टिंग सो मेनी नेगेटिव क्वेश्चंस। यू जस्ट हैव टू डू द बेस्ट फॉर यू। क्वेश्चंस आते हैं, करो। अभी चलो मैं इंग्लिश का लाइन बाय लाइन आती हूँ आपके जीके इंग्लिश जीके मैथ्स। 9 बजे आपका इंग्लिश का पेपर शुरू होगा, 4 सेट्स होंगे, शफल्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें, किसी का मतलब हर सेट में क्वेश्चन नंबर बदल जाते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि इंग्लिश में ना 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। एक कैटेगरी का क्वेश्चन जिसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, जैसे PQRS वाले क्वेश्चंस, है ना, जिसमें क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। आपका एनालिटिकल दिमाग उसमें देख रहा है कि आप कॉम्प्रिहेंड कितना आसानी से, कितना जल्दी और कितना एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। तो उसके लिए फ्रेश दिमाग चाहिए। तो जल्दी जल्दी सारा पेपर देख लो, एंड यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग योर क्वेश्चन पेपर। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से फॉलो करना। बहुत सारे इन्वेजिलेटर ईजी होते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं किसी को, बट स्टिल यू डोंट नो कि वो इंसान कैसे रिएक्ट कर जाएगा। जस्ट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि आपको वहां पे कोई कुछ बोल देगा ना तो आपका पूरा पेपर और पूरा मूड खराब हो जाएगा। तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे चुपचाप फॉलो करो। हाँ, तो जो दिमाग वाले क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS वाले, वो आप पहले सॉल्व करो। पहले सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग, अभी टाइम प्रेशर नहीं होगा ज्यादा, तो आप आसानी से कर लोगे। एंड देन क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत स्ट्रेट होती है चीजें, या तो आपको आता है या तो नहीं आता, जैसे वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस वाली चीजें, और बहुत हद तक स्पॉटिंग एरर्स भी। तो PQRS कॉम्प्रिहेंशन के बाद आप ग्रामर पोर्शन सॉल्व करोगे और लास्ट में जाके वोकैबुलरी करोगे। आप करते क्या हो, सबसे पहले वोकैबुलरी स्टार्ट कर देते हो, और वोकैबुलरी आपको नहीं आती होती है, बिकॉज बहुत मैं जनरलाइज स्ट्रक्चर बता रही हूँ, आपको नहीं आती होती है, क्योंकि देयर आर मेनी वर्ड्स। बहुत लोग वोकैबुलरी को टच भी करके नहीं जाते, और जरूरी भी नहीं है आप जो पढ़ के जाए वही वर्ड्स आए, तो वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, और फिर आपका ध्यान PQRS और कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस में नहीं लगता, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो वोकैब को सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि इट इज सिंपल। इस क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता, वो बस 1 सेकेंड में आपको पता लग जाता है। सोचने वाली बहुत ज्यादा बातें नहीं होती वहां पे। तो इस सीक्वेंस में आप अपना पेपर अटेम्प्ट करना। डू नॉट सेट योर गोल कि इसमें 70+ लाना है, 80+ लाना है, नहीं। ये टारगेट रखोगे तो आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे। नो, जो नहीं करना है, इससे आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करोगे। जस्ट क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, उसके लिए जाओ। और स्पॉटिंग एरर में ये गलती बिल्कुल मत करना कि जो सुनने में अच्छा लगता है ना, हम क्वेश्चन को अपने दिमाग में बोलते रहते हैं कि एंड, ए, हैज, हैव आएगा। योर फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, तो आपको जो सुनने में सही लगता है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब मैक्सिमम टाइम्स तो ये गलती होता है जो हम बोलते हैं, बिकॉज हमारी नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, है ना। तो ये कोशिश बिल्कुल मत करना। इंग्लिश में आपको पता भी नहीं होता है और आपके ज्यादा नेगेटिव होते हैं, तो इंग्लिश में प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। मुझे बस यही डर है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, जीके की बात कर रही हूँ, बहुत लंबी क्लासेस ली हैं, एक्यूरेट स्टडी की है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। यूट्यूब की बात कर रही हूँ, और टीम ब्लैक की भी अलग, उनके तो जूम पे अलग रगड़ा चला है, उनकी अलग बातें हैं, उनकी ट्रेनिंग ही अलग हुई है। बट यूट्यूब पे भी हमने बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट करी हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे स्टैटिक जीके भी करा है। I'm just afraid that you will land up doing so many negatives, because वो एक पर्सनल कैपेबिलिटी होती है, वहां पे आपको वो पावर डेवलप करना पड़ेगा कि स्टॉप
मैं यही कहती हूँ शिवानी, स्टॉप योरसेल्फ। तुझे ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता? स्पॉटिंग एरर में आपकी गलती इसीलिए होगी क्योंकि आप सुनने की कोशिश करोगे, बट अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग कि योर फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, तो सुनने की कोशिश मत करना। ग्रामर रूल आपको पता है तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज डू नॉट अटेम्प्ट। उसके बाद आपका 1 घंटे का ब्रेक होगा, 9 से 11 आपके 2 घंटे का पेपर होगा इंग्लिश का। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होगा, जिसमें मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि थोड़े से करंट अफेयर्स पढ़ लें, या तो जो मैम ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला था मेरा छूट गया उसे देख लेते हो। प्लीज डोंट डू दैट। कैरी सम फूड विद योरसेल्फ, या वहां पे कोई कैंटीन आसपास होगी तो वहां पे जाओ, खाना खाओ, क्योंकि अभी आप इतने ज्यादा टेंशन में हो। एक दिन पहले इतना ट्रैवल कर चुके हो, इतनी भागदौड़ कर चुके हो, 2 घंटे आपने एग्जॉस्टिव पेपर सॉल्व किया है इंग्लिश का, तो आपका दिमाग थक चुका है। 5-10 मिनट का नैप ले सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो तब तक, और कुछ खा लेना और दूसरे लोगों को एंजॉय करो। एंजॉय द प्रोसेस बोलते हैं ना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी, दिस प्रोसेस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है आपकी वो यूनिफॉर्म पहनने की जर्नी में। तो डू नॉट गेट वेस्टेड, ऑब्जर्व एवरीथिंग, सब लोगों का देखो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और वहां पे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, अलग अलग टाइप की बातें, कि मैंने तो ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, इट इज वेरी इजी, मुझे सब आता है, इंग्लिश में तो मैंने सारे अटेम्प्ट किए। डू नॉट लिसन टू देम। सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे, बट एवरी डैम टाइम आई क्लियर्ड माई सीरियस एग्जाम। तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आई वॉज गुड इन जीके, मैंने जीके में अच्छा स्कोर कर लिया था। एंड देन आपका 12 बजे पढ़ने की तो गलती बिल्कुल मत करना इंग्लिश के बाद जो 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जस्ट खाओ, थोड़ा सा मेडिटेट करो, दूसरों को देखो, एंजॉय करो कि सब लोग कितने परेशान है ना, सब लोग कितना पैनिक कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू काम योर सेल्फ डाउन। पानी हल्का हल्का पीते रहना। 12 बजे आपका जीके का पेपर शुरू हो जाएगा। इसमें मैं आपको कोई सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जीके का पेपर बहुत ज्यादा, मतलब 50% ऑफ पेपर तो स्ट्रेट होता है, इधर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, और इसमें आपको टाइम का इशू नहीं होगा। लाइक इंग्लिश में आपका पेपर लेंदी निकल सकता है, आपके क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तभी बोल रही हूँ कॉम्प्रिहेंशन PQRS पहले कर लेना, वो कैब वगैरह सब बाद में करना, ठीक है, क्योंकि उसमें सोचने लायक कोई चीज होती नहीं है, आप फिर भी सोचते रहते हो और टाइम वेस्ट कर देते हो। जीके में आपका टाइम बचेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि ये क्वेश्चन या तो आता है या तो नहीं आता है, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप कॉन्सेप्ट डिराइव करके, साइंस में जनरली आपको कॉन्सेप्ट डिराइव करके पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, बट उसमें आपको इनफ टाइम मिलेगा, सो डोंट वरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जीके में ये होगी, जैसे इंग्लिश में इंपॉर्टेंट बात थी टाइम मैनेजमेंट, अपना इमोशन मैनेजमेंट। अपनी फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, इसलिए ग्रामर रूल्स को याद करके ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, दिस वॉज दी चैलेंज। जीके का चैलेंज अलग है। जीके में हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जनरली हम कह रहे हैं 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आप 50% पेपर भी छोड़ देते हो तो भी बहुत बढ़िया बात होती है। लेकिन ये बात हमें पेपर में समझ नहीं आती। पेपर में हम बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं ना, तो एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है दिमाग पे कि यार व्हाट आर यू डूइंग, इतने सारे कैसे मिस कर सकते हो। और वहीं पे आप दूसरे की मार्क शीट गलती से नजर पड़ जाती है उस पर, तो आप सोचते हो कि यार इसने तो कितना ज्यादा अटेम्प्ट किया है, मैंने तो किया नहीं है। और एक अनफेयर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है आपके दिमाग में, जिसे आप कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हो, नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, और वहीं पे सारा खेल खत्म हो जाता है। यू नेवर नो कि सामने वाला किस लेवल का है। वो जय माता दी करके पेपर टिक कर रहा था और तुम उसके प्रेशर में आ गए हो कि मुझे भी टिक करना है। नो, इफ यू आर अटेम्प्टिंग 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, एनफ। उससे ज्यादा जीके में आप स्कोर नहीं करोगे, एंड दैट इज टोटली राइट। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आई एम अगेन टेलिंग यू, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हु कुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम बट दे डिडंट बिकॉज ऑफ नेगेटिव अटेम्प्ट्स। इससे अच्छा वो अटेम्प्ट ही नहीं किए होते तो एग्जाम क्लियर हो चुका होता, ठीक है। एंड देन OTA वाले बच्चे तो यहाँ से कट लेते हैं, निकल लेते हैं, आराम से अपना चिल करते हैं, बट 1 घंटे का ब्रेक मैथ्स वालों के पास होता है। वो बच्चे प्लीज कोई फॉर्मूला वगैरह रिवाइज ना करें, क्योंकि इट इज रियली रियली वेरी बिग डे फॉर यू, वेरी लॉन्ग डे फॉर यू। 2 पेपर दे चुके हो लगातार, सुबह से थके हुए, और मैथ्स में और भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो प्लीज, मैथ्स में भी आपका टाइम का इशू हो सकता है, तो जल्दी जल्दी पहले पेपर देख लो, फटाफट देख लो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे पहले अटेम्प्ट करो। बहुत बार मैंने मैथ्स वाले
बच्चों का सुना है कि बाद में क्वेश्चन पेपर पलटा के देखा तो लास्ट में इजी क्वेश्चन थे, पहले बहुत ज्यादा लेंदी वाले क्वेश्चंस थे। तो जल्दी जल्दी पेपर को पलट के पहले देख लो और जो आपके लिए इजी हो वो पहले सॉल्व करो, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस को पूरा दिमाग में रखना, इंस्ट्रक्शंस का उल्लंघन मत करना। अगर अभी पढ़ना है तो जीके की सारी पीडीएफ में दे चुकी हूँ, उसको स्क्रॉल करो, क्वेश्चन वहां से आएंगे क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट स्टफ आपको कराया हुआ है। देन जस्ट एंजॉय, you are a raw material right now, ठीक है। 2-3 साल में आप ऑफिसर बन जाओगे। अपने दिमाग में जब भी पैनिक वाला स्टेट आए, एंजाइटी वाला स्टेट आए, जस्ट थिंक आपने अभी वर्दी पहनी होती, आपका सोल्जर आपके सामने होता, आप कैसे रिएक्ट करते, है ना। वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी थोड़ी शो करनी पड़ेगी। इट इज जस्ट एन एग्जाम, बचपन से एग्जाम दे रहे हो। हैव यू एवर रियलाइज्ड 5 साल के थे ना तभी भी LKG UKG का एग्जाम दे रहे थे, नर्सरी का एग्जाम दे रहे थे, तो आपको आता है एग्जाम देने, बचपन से देते आए हो। इसका इतना हाइप क्रिएटेड है तो यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। जब भी ऐसा कुछ लगे स्टैंड अप कॉमेडी या ऐसी कोई मोटिवेशनल धुन अपने दिमाग में रख सकते हो। कीप योर बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, स्माइल इन योर फेस। कभी कभी जो फेशियल जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज होती है ना, दैट डायरेक्टली हैम्पर्स आवर ब्रेन एक्टिविटी। अगर सुस्त रहोगे, जस्ट माइंड योर थॉट्स, कीप योर थॉट्स राइट, यू विल बी टोटली राइट। इस बात को ध्यान रखना। कीप योर सेल्फ हैप्पी। एक दिन के लिए कोई टेंशन मत लो, मत सोचो नहीं हुआ क्या हुआ। नो टारगेट्स की इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नो गोल की इतने मार्क्स आने चाहिए, नो गोल की एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। जस्ट डू योर वर्क। आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी है, उसको आप कहाँ चैनलाइज कर रहे हो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने SSB में हमेशा एक गलती करी है, प्रोजेक्शन। जब मुझे एक्चुअली काम करना चाहिए था, मैं 50% एनर्जी काम में लगा रही हूँ और 50% एनर्जी एनालाइज करने में लगा रही हूँ खुद को कि एसेसर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दिस इज नॉट माई जॉब। अगर करना भी है तो आई शुड हैव डन आफ्टर SSBs। तो सेम गलती आप मत करना, ठीक है। अपने आप को एनालाइज करने की, वो सीडीएस के बाद बहुत टाइम बचेगा, हम करते रहेंगे एनालाइज। अभी यू जस्ट हैव टू परफॉर्म, यू डोंट हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू रॉक। ऑल द बेस्ट। पेपर कैसा जाएगा डू लेट मी नो। आप कनेक्टेड रहना मुझसे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा कि आप कैसे कनेक्टेड रह सकते हो। ऑल दी बेस्ट। यू हैव स्टडी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा अपने किए पे ही मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें लक पे भी डिपेंडेंट होती है, कुछ आपके साथ बुरा हो सकता है, कुछ किसी के साथ अच्छा हो सकता है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। ओनली थिंक ऑन द टॉपिक्स विच यू कैन कंट्रोल। ऑल द बेस्ट। गाने अच्छे से सुनना। अच्छा, टेलीग्राम पे आज अच्छा सा गाना भेजूंगी, वो सुन के सोना, है ना, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। जस्ट कीप योर बैक स्ट्रेट, humbleness in the face, on the face, smile on the face, and you have to rock tomorrow's exam. Let's meet tomorrow after the exam. Goodbye.